मैं जावर माइंस उदयपुर राजस्थान के एक छोटे से टाउन में बड़ा हुआ। वहाँ की सुबहें अलग थीं। खदानों की सायरन, साइकिलों की घंटियाँ और पैदल स्कूल जाते हुए बच्चों की भीड़। हमारे वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था और ना ही स्कूल बसेस। मैं पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय जावर माइंस में, लेकिन सच कहूँ मैं क्लास का वो बच्चा था जो एवरेज से भी नीचे माना जाता था। बैक बेंचर जो हमेशा पीछे डरा सहमा सा बैठा रहता था, और टीचर अक्सर बोलते थे इसका फ्यूचर क्या होगा। और रिजल्ट वाले दिन मेरे घर का माहौल थोड़ा ठंडा और भारी हो जाता था। माँ चुप रहती, पापा सोच में पड़े रहते, और टीचर हमेशा एक ही बात कहते थे, पढ़ाई में ध्यान दो वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मुझे अजीब सा फील होता था, अब उसे डर कहें या चिंता ये पता नहीं। और उस उम्र में ये बातें बहुत डराया करती थी। कभी कभी लगता था शायद मैं दूसरे बच्चों जैसा इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, तो कहीं मेरा सच में कुछ बुरा तो नहीं होगा। और ये बातें मेरे जहन में और दिमाग में चलती रहती। क्लास में कुछ बच्चे हमेशा टॉप करते थे और मैं नोटबुक के पीछे डूडल्स बनाया करता था, स्केच किया करता था। मैथ की किताब में मैं चेहरे बनाता था, साइंस की कॉपी में आंखें ड्रॉ करना। ब्लैक बोर्ड से ज्यादा तो मुझे पेंसिल की शेडिंग समझ में आती थी। और शायद उसी समय आर्ट ने मुझे जकड़ भी लिया था और अच्छे से पकड़ भी लिया था। मैं सोचता था कि यार ये पढ़ाई क्या है जो मेरे सर के ऊपर से जाती थी। और पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ये सब मुझे बहुत बहुत पसंद थी। मेरे स्कूल में टीचर हुआ करते थे आर्ट के, पालीवाल सर। मुझे अच्छे से याद है कि पूरे स्कूल में शायद एक वही टीचर थे जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। मेरे आर्ट को, मुझे छोटी छोटी बातें सिखाना, कलरिंग सिखाना, मुझे वो कभी पनिश नहीं करते थे। सर आज भी मेरे टच में हैं। और फिर और भी टीचर्स थे कुछ जो मुझे हमेशा चिंता करते थे। उनकी चिंता समझ में आती थी कि हाँ ये चिंता करते हैं। जैसे महापात्रा मैम, मजुमदार मैम, ये सब मुझे मेरी चिंता करते थे। मैं 3rd स्टैंडर्ड से ही ड्राइंग में खो जाता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, मैं दीवारों पर शेडिंग्स और कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किया करता था। लोगों के चेहरे नोटिस करता था और कोशिश करता था कि पेंसिल से उन्हें जिंदा कर दूं। लेकिन उस समय किसी को यह टैलेंट कैरियर लगता ही नहीं था, क्योंकि हमारे आसपास की एक ही डेफिनेशन थी, अच्छे मार्क्स मतलब सक्सेसफुल लाइफ। मुझे लगता है आज भी हम यही सोचते हैं। एक बैक बेंचर के लिए सबसे बड़ा डर मार्क्स बिल्कुल नहीं होते, लोगों की वो बातें होती थी, कंपैरिजन होता था, वो फीलिंग्स होती थी कि शायद आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, एक डर का माहौल। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं जब भी ड्राइंग करता था, मुझे डर नहीं लगता था। वो मुझे कॉन्फिडेंस देता था और मुझे वहीं पर कंफर्टेबल फील होता था। वहीं मुझे लगता था कि शायद मैं किसी चीज में अच्छा हूं। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, पापा ने भी। उन्होंने मुझे हमेशा छूट दी कि मुझे क्या करना है। पर उनकी चिंता भी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत पीछे था। फिर समय बदलता गया।
मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। तो क्या हुआ, मैं अपनी कला में आगे बढ़ूंगा। समय बीतता गया, लोग मार्कशीट देखते रहे और मैं अपनी स्केचबुक बना रहा था। एक दिन वही लड़का जिसे लोग एवरेज स्टूडेंट कहते थे, बेंगलोर पहुंचा। मैंने अप्लाइड आर्ट में ग्रेजुएशन की। वहीं से मेरी जिंदगी बदलने लगी। जिस हाथ से कभी नोटबुक के पीछे डूडल्स बनते थे, उसी हाथ से हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनने लगी। अब धीरे धीरे लोग मेरे आर्ट को पहचानने लगे। पोर्ट्रेट्स बनने लगी, एग्जीबिशंस होने लगे, क्लाइंट्स आने लगे और वही आर्ट जिसे कभी टाइम पास कहा जाता था, वही मेरी पहचान बन गई। आज जब मैं एक प्रोफेशनल हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट के रूप में खड़ा हूं, तो मुझे अपना वो बैक बेंच याद आता है, वो डर याद आता है, वो टीचर की बातें याद आती हैं। और सच कहूं, अगर उस डर ने मुझे आर्ट की तरफ नहीं धकेला होता, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि हर बच्चा मार्क्स के लिए नहीं बना होता। कुछ बच्चे म्यूजिक के लिए पैदा होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए, कुछ राइटिंग के लिए, कुछ आर्ट के लिए, मेरी तरह। और टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, पैशन को हॉबी समझकर मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी एक बैक बेंचर जो है ना, वही अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मास्टरपीस बनाता है। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।